नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ। ध्यान ध्यान वास्तव में क्या है? ध्यान एक हम अपने माइंड को जैसे कंट्रोल करते हैं, वही चीज़ है कि ध्यान। और ध्यान में फिर आगे हम जाते हैं तो ध्यान में हम पाते हैं कि देखिए, ध्यान वैसे यम नियम से चालू होता है, लेकिन हम वहाँ की बात ना करके हम यहाँ से बात करते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। ये राजयोग कहलाता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि की बात हम करते हैं और यहीं से विभूतिपाद पतंजलि योग में भी यहीं से स्टार्ट किया हुआ। तो धारणा, ध्यान और समाधि एक ऐसी चीज़ है कि आप मेडिटेशन, इसी को मेडिटेशन भी कहते हैं। हालांकि मेडिटेशन और ध्यान हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है, लेकिन फिर भी चलो हम अभी तो फ़िलहाल एक ही मान लेते हैं, क्योंकि उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो मेडिटेशन हो या ध्यान हो, और ये आपका हम एक चीज़ और भी देखते हैं, माइंड पावर और विजुअलाइजेशन, और उसके बाद में फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिर उसके बाद में मैनिफेस्टेशन आर्ट, और उसके बाद में फिर और है विजन बोर्ड। ये सारी चीज़ें लगभग एक हैं। अब कैसे एक हैं, तो इसकी एक लंबी व्याख्या हो जाएगी। सरल से सरल हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजन बोर्ड हम बनाते हैं, वो भी एक मेडिटेशन करने का जरिया है। हम नहीं मेडिटेशन कर पाते हैं तो हम विजन बोर्ड बना लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हम जो सोचना है, हमें एक चीज़ पे धारणा, एक चीज़ पे ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा हम एक चीज़ पे करते हैं, कोई भी चीज़ है, आप नौकरी का है, व्यापार है, विवाह, संतान, शिक्षा, किसी भी चीज़, एक चीज़ पे हम धारणा करते हैं। हमारी सोच, हम अपने आप को लगाना चाहते हैं। तो हम एक चीज़ ये बोलते हैं कि जब आप इसमें धारणा और ध्यान और समाधि, तो हम इसे एक ही संदर्भ में ले लेते हैं। तो एक ही संदर्भ में जब ले लेते हैं तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए आप कि ये सब सारी चीज़ें एक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लेते हैं, चाहे आप माइंड पावर ले लेते हैं, चाहे आप विजन बोर्ड ले लेते हैं, चाहे आर्ट ऑफ क्या मैनिफेस्टेशन ले लेते हैं, ये सब चीज़ें एक हैं। लेकिन अब सबको मिला कर के एक लाइन से हमें करना है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि बहलाना, कई बार भटकाना, अटकाना, ये सब सारी चीज़ें चलती हैं। तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि आप कोई भी एक धारणा बनाइए। आप सूर्य की धारणा बनाते हैं, चलिए वो तो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, आप इष्ट की, गुरु की, किसी की भी ध्यान धारणा आप करते हैं, चलिए वो तो माने आध्यात्मिक पर चर्चा हो गई, आध्यात्मिक पर बातें हो गई। हम नितांत भौतिक चीज़ों पर बात करना चाहते हैं आपसे कि आप कोई भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो आपको धारणा पहले पक्का करना है कि हमें करना क्या है, और फिर बस उसको लेके आप ध्यान करिए कि भाई और विजुअलाइजेशन करिए। और यदि आपसे ये सब भी नहीं हो रहा है तो आप फिर विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड आप बनाएंगे, आप लिख दीजिए उस विजन बोर्ड में, निश्चित रूप से वो आपको सफलीभूत करेगा। आप 1 साल, 6 महीना, जो भी समय आप चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं विजन बोर्ड में। है हम आपको हर चीज़ इसलिए बताना चाहते हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सब एक है। बस आपका आपकी मनस ऊर्जा, जो भी मानसिक ऊर्जा, एक दिशा में लगना चाहिए। बस आप सफल हो जाएंगे, हर हालत में आप सफल हो जाएंगे, ये हमारा कहना है।
लेकिन सवाल ये है कि हम एक दिशा में लगाएं तो लगाएं कैसे। तो हम आपको विजन बोर्ड का एक सरल सा उपाय आपको बताते हैं, हमेशा बताते हैं। तो विजन बोर्ड को आप भूलिए मत। विजन बोर्ड आपका ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है। विजन बोर्ड यदि आपने समझ लिया अच्छे से और आपको उस पर यकीन हो गया तो आप दुनिया में आपको हर चीज़ अचीव हो जाएगी। आप स्वास्थ्य हो, नौकरी हो, व्यापार हो, विवाह, संतान हो, शिक्षा हो, आप कुछ भी आप करिए, फिर विजन बोर्ड आप बना लीजिए। आजकल तो विजन बोर्ड मिलते भी हैं बाहर भी, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर, आप बना ली। और नहीं तो आप ए4 शीट की पेपर है, वाइट पेपर है या ड्राइंग शीट, उसमें आप सुंदर अक्षर मिले। आजकल तो आप कुछ भी आप करिए, फोटो आप चिपका सकते हैं। तो विजन बोर्ड आप बनाइए और ध्यान ध्यान आप करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को, वही मतलब है कि आप अपने विचारों को कंसंट्रेट रखें तो वो आपको बिल्कुल फलीभूत होगा। इसमें आपको हो सकता है थोड़ा बहुत रुकावटें भी आए तो कोई बात नहीं है, उसके लिए आप और एक आज मैंने जिस दिन बनाए उस दिन की तारीख और जिस दिन जब तक आपको प्राप्त करना उस समय की तारीख। यदि आपको उस समय तक नहीं मिल पाता है तो आप फिर क्या करिए, नेक्स्ट डेट डाल दीजिए। बस इतना ही है, इतना ही मैंने काम है और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो ये आप करिए। तो हम वीडियो को यहीं सेंड करेंगे और सभी लोगों को आशीर्वाद, वीडियो देखने वालों को आशीर्वाद, सब लोग स्वस्थ रहें, खूब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी कामना है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी मनचाही चीज़ लिखिए। जय श्री राम लिखिए और हमको सपोर्ट भी, हमारा सपोर्ट यहीं से है। यदि आप इतना सब कर देते तो हमारा सपोर्ट है। खैर जो भी हो, आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे उसमें आप लिखिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।